हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और काम हो गए हैं शुरू। अनुष्का स्कूल चली गई है, हमारी गुड़िया रानी स्कूल चली गई है। उसको स्कूल भेजने के बाद अनुष्का के पापा जी फिर अपने काम पर चले गए, उनको चाय वगैरह देने के बाद, और मैं लगी हूँ अपने काम पर। फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो शुरू किया ही नहीं है, तो सोचा कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपसे बातें कर लेते हैं। और देखिए झाड़ू भी यहीं पर रखी हुई है, क्योंकि ना मैंने अंदर इस वाले रूम से ना झाड़ू लगा दी है। इसकी डस्टिंग हो गई है, झाड़ू भी लग गई है। और अभी आई थी मैं बरामदे में, फिर मुझे याद आया कि मैंने ना वीडियो शुरू नहीं किया है, तो फिर अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके बन जाएगा, वरना फिर रह ही जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर और अभी बैठी हुई मैं चारपाई पर। और हमारे पेड़ पौधे देख सकते हो कितने अच्छे। और ये डंडा मैंने रख रखा है बंदरों के लिए। बंदर इतने ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। आज सुबह से ना इतने बंदर आए, बहुत ज़्यादा। जब हम सुबह में ना सो ही रहे थे तभी आ गए थे बंदर। तो उनको भगाने के लिए वैसे तो ना यहाँ पर जाल लगा हुआ है, लेकिन इसके दूसरी साइड आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ये पत्ते वगैरह हैं ना, ये फुलवाड़ी के, इनको ना तोड़ते हैं और इसमें से जाली में से हाथ निकाल करके इन पत्तों को भी तोड़ते हैं। ये वाले जो पत्ते हैं ना, इन सब को तोड़ते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर डंडा रखा हुआ है। बस ये है कि अंदर नहीं आ सकते। अगर अंदर आ जाते ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। किचन ना ओपन है, फिर तो पूरी किचन का सामान बंदर कर देते बढ़िया। और वो फ्रिज को भी खोल लेते हैं, क्योंकि पहले हमारे घर पे जब जाल नहीं था ना, तो एक बंदर आया था, उसने ना फ्रिज भी खोल लिया था और फ्रिज में से भी सामान फैलाया था। तो ये अच्छा है कि जाल लगा हुआ है, वरना बहुत परेशान कर देते। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन ना कुछ ना कुछ काम को चले ही जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन, अगर ऐसे ही बैठे रहते तो हमारी चिड़ियों का जो घर था वो भी आज सुरक्षित होता। क्या करें, तोड़ दिया बंदरों ने। जरा सी आँख बची तुरंत तोड़ देते हैं। बड़ा दुख हो रहा है मुझे। मैंने ना उधर अभी सुबह झाड़ू लगाई थी, बाहर की साइड, जो हमारा इधर जब खोलते हैं बाहर खुला हुआ एरिया है, वहाँ पर उनका घोंसला मुझे पड़ा पाया था। बड़ा दुख हुआ, सच बता रही हूँ। क्या करें, मैंने तो बतेरी कोशिश की, खूब कोशिश की, जितनी मुझसे हुई खूब लाख कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। क्या कर सकते हैं। तो अभी वीडियो हो गया है शुरू, आपसे बातें भी हो गई हैं और अभी कर लेते हैं काम। सबसे पहले इस वाले बरामदे में मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन का काम करूंगी। ये ऐसे करके धीरे धीरे सारे काम ख़त्म करूंगी। मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, अभी आप देख पा रहे हो। तो इस तरह का मौसम, हाँ बिल्कुल सेम दिख रहा है जैसा मौसम है ऐसा। कहीं कहीं पर साफ़ है और बादल छाए हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। मौसम इस तरह का हो रहा है, हवा चल रही है, गर्मी भी हो रही है। सुबह बरसात आ रही थी, पता नहीं फिर कैसे चली गई। बहुत तेज़ वाले बादल भी थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। वो टाइम था लगभग 3 बज रहे थे, हाँ 3 बजे का टाइम था। और ऐसा लग रहा था कि आज ना सुबह से ही घनघोर बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। पर चलो कोई नहीं, दिन में एक बार तो हो ही जाती है। तो आपसे हो गई हैं बातें हमारी काफ़ी ज़्यादा, और अभी कर लेते हैं हम काम। पहले लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद बाकी के जो घर के काम है वो करेंगे। अनुष्का के पापा जी रात सब्जी लेकर के आए थे, वो मुझे फ्रिज में लगा कर रखनी है, क्योंकि धुल तो मैंने उसको रात ही दिया था, धुल करके साफ़ कर दिया था। वो वाला काम तो मैंने रात ही ख़त्म कर दिया था। अभी रह गया है हमारा काम, उसका क्या बोलते हैं, जो डस्टिंग वगैरह होगी किचन की, वो रह गया है और वो फ्रिज में लगानी है सब्जी। लाइट तो अभी नहीं आ रही है, पर लाइट आएगी लगभग 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 ऐसे ही आती है। चलो जी, बातें आपसे हो गई हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर, जो हमारा ये बरामदा है इधर की साइड, ये पर्दे वगैरह सब मैंने हटा दिए हैं। पर्दे हटा दिए, यहाँ से चारपाई को भी थोड़ा सा इधर उधर साइड में करूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी, या तो फिर कूलर की साइड में कर दूँगी या फिर कोने में कर दूँगी। तो अभी मैंने देखा झाड़ू लगाने से पहले कि यहाँ पर ना कुछ छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो लाइट पे आते हैं। लाइट ना बाहर जलती है तो वो उस पर आ जाते हैं। और अभी फ़िलहाल ना वो बहुत बेकार लग रहे थे देखने में, तो दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको साफ़ कर लेते हैं। और ये ना रोज़ की रोज़ हो जाते हैं, पता नहीं बरसात के मौसम में ना ऐसा होता है कि ये चीज़ें रोज़ की रोज़ हो जाती हैं, क्योंकि कीड़े वगैरह आते ही हैं।
तो मैंने यहाँ से इससे साफ़ करना शुरू कर दिया है। जो हमारा ये जाले साफ़ करने वाला ब्रश है, इससे साफ़ कर दिया है, क्योंकि आगे की ही साइड लगे हुए थे और पूरे घर में नहीं थे, तो इसलिए बस आगे आगे ही मुझे साफ़ करना है। जितना भी ये एरिया है उसको साफ़ करना है। हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारी गुड़िया रानी स्कूल चली गई है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। और ऐसे पर्दे खोल करके कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पेड़ पौधे, और पीछे भी ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं घर के बाहर की साइड में, जाल से बाहर की साइड में। और ऐसे इस तरह से जैसे मैं साफ़ कर रही थी ना, तो साफ़ करते करते मेरी आँख में कुछ ऐसा गिरा, इसमें से ही पता नहीं क्या गिरा, कि मैं ना काफ़ी देर परेशान रही। बहुत देर तक मैं परेशान रही और वो निकलने का नाम भी नहीं ले रहा था। और अनुष्का होती तो मैं उसको दिखा लेती और वो सही कर मतलब निकाल देती जो भी कुछ था। लेकिन अनुष्का थी नहीं, तो मैं क्या करती। फिर मैंने ना शीशे में जा कर के भी देखा, तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और आँख मेरी खुल भी नहीं रही थी। और ऐसा होता है जब हम जाले वगैरह साफ़ करते हैं ना, और हम ऊपर की साइड देखते हैं, तो हमारी आँख में कुछ ना कुछ गिर भी जाता है। वो ही मेरे साथ हुआ। तो अभी मैंने यहाँ से जाले साफ़ कर लिए हैं, और उससे पहले मैंने रूम की साफ़ सफाई कर ली थी। जो हमारा रूम है उसकी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। तो मैंने यहीं से बरामदे में से ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अंदर झाड़ू लग गई थी, डस्टिंग हो गई थी, बेड शीट वगैरह सही कर दी थी मैंने। तो फिर यही रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना आगे से जाले साफ़ करते हैं, क्योंकि झाड़ू लगा लेते हैं और फिर वो रह जाते हैं बाद में ना, फिर वो बहुत गंदे लगते हैं। और ये तो ना डेली डेली का काम हो गया है अब इस टाइम पर, क्योंकि डेली डेली ही ऐसा हो जाता है, डेली ही जाले लग जाते हैं। तो अभी यहाँ से मैंने साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है। इधर की साइड ना जहाँ हम दीपक जलाते हैं, यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा वो गिर गए थे जैसे मैं साफ़ कर रही थी। तो मैंने इनको भी अच्छे से यहाँ से साफ़ कर लिया है। और जो हमारा इन्वर्टर है उधर की साइड से भी इसको साफ़ कर लूँगी। और अभी ये जितने भी हमारे गमले हैं ना, सबको हटा हटा करके साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा ये ही वो है, चाहे मैं झाड़ू लगाऊँ चाहे मैं पोछा लगाऊँ, दोनों ही इसमें ना मैं पहले इनको पेड़ पौधों को हटाती हूँ, यानी कि गमलों को हटाती हूँ और फिर उधर की साइड में रखती हूँ। तो ऐसे करके गमले भी सुबह सुबह में 2-3 बार हट ही जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ से इनको हटा करके और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। चारपाई को मैंने दूसरी साइड में कर दिया है, वहाँ पर कोने में कर दिया है, जिससे कि बीच बना रहे। बीच में मैं इसलिए रखती हूँ कि एक तो यहाँ पर ना फ़ैन है बीच में, तो हवा यहीं पर देता है। और फिर दूसरा ये है कि जैसे मैं यहाँ पर लेटी हूँ बैठी हूँ, तो नीचे ना पूरे घर की हमें पता रहती है। जैसे ही कोई गेट पे आएगा तो हमको पता रहती है, अगर हम अंदर चले जाते हैं तो हमको आवाज़ भी नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा यही है कि मैं सामने ही जब भी लेटूँ बैठूँ, सामने ही चारपाई डाल करके और लेट बैठ जाऊँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने उधर की साइड कर दी है, लेकिन जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं फिर उसको यहीं पर करके और आराम से लेट जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की साइड से तो लगा ली है झाड़ू, और बारी आ गई है इधर की साइड, इधर कहीं भी पूरी कर दी है। और अभी मैं जाऊंगी, जो हमारे बाकी के रूम रह गए हैं ना, रूम है अभी तो, बरामदा भी है, उनमें सब में लगानी है। नहीं, बरामदा नहीं, सॉरी, रूम है और किचन है, बस ये रह गई है। बरामदे में तो लग गई है, और जो बाहर की साइड का खुला एरिया है उसमें मैं पहले ही लगा देती हूँ। सुबह के टाइम सबसे पहले उधर ही लगाती हूँ। तो उधर तो मैंने सुबह में ही लगा दी थी। और बंदरों के लिए डंडा भी रखा हुआ है, क्योंकि बंदर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान। खैर अंदर तो नहीं आते हैं, पर यही है कि बाहर की साइड बैठकर ये फुलवाड़ी के पत्ते वगैरह तोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने यहीं पर डंडा भी रख रखा है। तो अभी मैंने झाड़ू यहाँ पर लगा ली है, जो हमारा बरामदा है वहाँ पर पूरे में झाड़ू लग गई है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आने के बाद करने लगी हूँ किचन का काम। तो रात अनुष्का के पापा जी सब्जी लेकर के आए थे, और सब्जी मैंने रात की रात में ही धुल दी थी। और धुलने के बाद अभी उसका पानी सूख गया है, और मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में इसको साथ के साथ लगा दूँ, क्योंकि हरी सब्जी है और ज़्यादा टाइम तक बाहर भी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो फ़िलहाल मौसम ठंडा हो रहा है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, वरना ऐसा भी होता है कि साथ के साथ ना धुल करके और कपड़े से पोंछ करके साथ के साथ भी रखनी होती है, अगर ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत तेज़ वाली। लेकिन अभी क्या है, ऐसी गर्मी तो है नहीं, तो मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। और अभी मैं सारी चीज़ों को अंदर रखूँगी, जो भी हमारी ये जैसे सब्ज़ी वगैरह है सबको अंदर रखूँगी। सब्ज़ी में अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे लौकी
और तोरई और क्या लेकर के आए थे, लौकी, तोरई, भिंडी और वो जो वो होते हैं कलौंदा और हरी मिर्च और क्या था, अरबी थी। सब्ज़ी ऐसी ही थी और ये ही सब्ज़ी चल रही है, बरसात के मौसम में यही सब्ज़ी चलती है। और हाँ, वो हरी मटर भी लेकर के आए थे, और पता नहीं अभी से कैसे चल गई कैसे नहीं चली, लेकिन बढ़िया थी, वो लेकर के आए थे, वो भी है। तो अनुष्का को आलू मटर टमाटर भी बहुत पसंद है, किसी दिन बना दूँगी। और अभी यहाँ पर सब्ज़ी खाली करने के बाद फिर जो वो टोकरा था ना, उसको मैं साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि मैं उसको साफ़ करूँ, पहले अच्छे से मांजूँ और तब मैं उसमें बर्तन रखूँ। तो मैं उसको मांजने लगी हूँ। और इधर मैंने साइड में तोरई निकाल दी है, क्योंकि आज बनानी है मुझे तोरई। तो तोरई मैंने निकाल के उस टोकरी में रखी है जिसमें मैं सब्ज़ी कट करती हूँ। और क्योंकि ना फिर मैंने सोचा कि अब जब सब्ज़ी निकाल ही ली है तो फिर जो सुबह को सब्ज़ी बनेगी वो भी निकाल लेते हैं। फिर बार बार ना वही है कि फिर निकालो, इसलिए मैंने कहा चलो अभी निकाल लेते हैं, जब इसका काम कर रहे हैं तो फिर क्यों ही देर करना। जो पानी की बोतल वगैरह है वो सारी भर दी है, यानी कि मैं एक आधा ही बोतल भरूँगी, बाकी मैंने खाली रख दी। और अभी मैं यहाँ से इनको भी उठा के रखूँगी, तो थोड़े दिन बाद मैं इन बोतलों को भी रख दूँगी उठा कर के। अभी इसलिए नहीं रख रही हूँ कि बीच बीच में बहुत तेज़ वाली गर्मी हो जाती है, क्योंकि जो सितंबर का महीना होता है उसमें भी गर्मी होती है, अगस्त में भी हो जाती है। अभी तो खैर जुलाई ही चल रही है तो गर्मी हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ कि एक आधा बोतल तो ना बाहर भी रहनी चाहिए, फिर सारी बोतल अंदर रख देंगे तो सही नहीं है। और अभी यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, क्योंकि एक बार मैंने चाय पी ली थी और अभी काम ख़त्म कर लूँगी तो फिर मैं एक चाय और बनाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह में 2 बार चाय ले लेती हूँ और 1 बार लेती हूँ मैं शाम के टाइम। 3 बार चाय मेरी दिन में हो जाती है। तो अभी यहाँ पर डस्टिंग भी करना शुरू कर दिया है। इधर दूध वगैरह का डब्बा रखा हुआ है, उसको भी भगोने में खाली करूँगी। जो हमारा डब्बा है दूध का उसको भी खाली करूँगी, क्योंकि ना फिर वो ही रहता है ख़राब होने का डर। तो अभी पहले मैं उधर से डस्टिंग कर लूँ, इसको साफ़ सफाई कर लूँ किचन को, उसके बाद मैं दूध भी भगोने में पलट के पानी डाल के और जाली से ढक कर के इंडक्शन पर ही रख दूँगी। जैसे ही लाइट आएगी मैं उसको चला दूँगी। तो मेरा कुछ इस तरह से रहता है दूध का भी काम। अभी यहाँ पर जो डस्टिंग थी वो भी मैंने लगभग पूरी हो गई है, मेरी किचन की पूरी डस्टिंग मैंने अभी कर दी है। और उसके बाद बारी आ गई है इधर कपड़ों की तह करने की, क्योंकि कपड़े मैंने धुले थे कल दोपहर में और वो शाम तक नहीं सूखे थे, तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा चलो सुबह में ही इनको उतारेंगे। अभी मैंने इनको उतारा है तो कपड़े सूख तो गए हैं, पर इस तरह से नहीं सूखे हैं जैसे धूप निकलती है ना, कपड़े जब सूखते हैं ऐसे नहीं सूखे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इनकी तह कर लेती हूँ, जो भी हमारे कपड़े हैं सबकी तह कर लेती हूँ और तह करके इनको अंदर रखूँगी। और आप देख सकते हो बरामदे का लुक कितना प्यारा लग रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। वैसे तो मैंने शायद फ़ैन भी चला रखा है, क्योंकि होता है ना गर्मी लगती ही है, तो मैंने फ़ैन भी चला रखा है। और मैं यहाँ पर इन कपड़ों की तह करके अंदर रख दूँगी। प्रेस तो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी सुबह में टाइम भी नहीं है मेरे पास, और वैसे भी फिर और भी काम है घर के। जो सुबह के काम ज़रूरी हैं पहले वो होंगे, उसके बाद फिर मैं वो करूँगी जो बाकी के काम हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की तह कर लेते हैं।